हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ प्रॉफिट लॉस के थर्ड क्लास लेकर, और इस क्लास में फिर से कुछ क्वेश्चन लेने वाले हैं जो कि नेक्स्ट टाइप के हैं, आगे के सवाल हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, क्लास कंटिन्यू हमेशा आपको टाइम पे मिल रहा है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सवाल बनाते रहिए। असाइनमेंट जिनको नहीं मिल पा रहा, नहीं ढूंढ पा रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए असाइनमेंट दिक्कत हो रही है। असाइनमेंट आपको यहाँ पे भी डाला जा सकता है, मतलब किसी भी हाल में आपको जो दिक्कतें हैं आप शेयर कीजिए। और आपका फीडबैक अच्छा रहा है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमेशा क्लास इसी तरह से कंटिन्यू रखिए, और प्रॉफिट लॉस खत्म करने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अलजेब्रा का क्लास आप कंटिन्यू कर रहे हैं, और सिंप्लीफिकेशन का क्लास जल्दी ही आपके सामने आएगा। डॉट क्लास जैसा मैंने बताया था, लाइव क्लास आपको मिल रहा है। तो चलिए, इन सबको मिलाकर ये बात रही कि आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट लॉस से कुछ और सवाल लेते हैं, कुछ अलग टाइप के सवाल करते हैं। जिनके पास असाइनमेंट है उनको पता है नेक्स्ट टाइप क्या है आपके पास। तो चलिए देखिए, पहला सवाल देखिए स्क्रीन पे, आप क्या कह रहा है। बड़े आराम से करेंगे सवाल को, और बड़े ही आराम से आपको पढ़ना है, बहुत जल्दीबाजी नहीं करना है, बहुत ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड चीजें मैं नहीं यहाँ पे कर रहा हूँ, एकदम सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ। देखिए सवाल है, क्या कह रहा है सवाल आपके सामने, देखिए स्क्रीन पे क्या बोल रहा है। बोल रहा है 2300 रुपए में एक वस्तु को बेचकर रेखा को 25% का लाभ होता है। अगर वह इसे 1955 रुपए में बेचता है तो उसकी लाभ हानि प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, कहने का मतलब 2300 रुपए में अगर वो बेची है रेखा और 25% का लाभ कमाई है, तो आप साधारण भाषा में कह सकते हैं कि सर 2300 रुपए में बेची है तो क्रयमूल्य आप निकाल सकते हैं, क्योंकि 25% का लाभ करने के बाद 2300 रुपए में कोई बेचा है। आज का सवाल नंबर फर्स्ट है, कितना में बेचा गया, सेलिंग प्राइस कितना दिया है 2300 रुपया। और आपका एक बात और कही है कि 2300 रुपया जो सेलिंग प्राइस है, जो 2300 रुपया में बेचा गया, वो 25% लाभ के बाद बेचा गया। मैंने प्लस लगा दिया ताकि मुझे याद रहे कि 25% लाभ है। आपके सामने इंग्लिश हिंदी में दोनों में सवाल है, तो आप वहां से कीजिए। बोल रहा है आगे कि अगर उसको 1995 रुपया में बेचना है, अगर वो 1995 रुपया में रेखा सामान को बेचती है तो उसको कितना लाभ या हानि प्रतिशत होगा। एक छोटा सा सवाल है, चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत सारा तरीका है, मैं सिंपल तरीका दे रहा हूं आपको कि आप मुझे बताइए कि अगर 25% फायदे पे अगर सामान बेचा गया है तो कितने प्रतिशत में बेचा गया होगा। क्लियर है, कितने प्रतिशत में बेचा गया होगा, तो कहेंगे सर 125% में बेचा गया होगा। अगर 125% में बेचा गया है, इसका मतलब 125% का ही मान रुपया में कितना है, 2300 रुपया है। कोई कंफ्यूजन। अब 100% निकालेंगे, क्रयमूल्य आ जाएगा, और क्रयमूल्य आ गया 100%, तो आपको पता चल जाएगा इतना रुपया में बेचेगा तो लाभ होगा या फिर हानि। लेकिन मैं जो आपको चीजें बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि अगर इतना प्रतिशत में बेच रहा है तो इतना रुपया उसका दिया हुआ है दाम रुपये में, जो प्रतिशत में वो रुपये में कितना है 2300। मैं बोल रहा हूं अगर 1995 रुपया में बेचना ही है सामान को, 1955 रुपया में अगर बेचना ही है सामान को, तो कितना प्रतिशत आप कमा लेंगे यहां से। तो ये वैल्यू आप निकाल लीजिए रेशियो मेथड से। तो आप देखिए ये कटेगा कुछ 8 बार में कटेगा, 8 या 24, 8 दूना 16, 2 18, और 5 बार में फिर कटेगा। मतलब यहाँ से 23 से कट गया ये, और इसको मैं काट रहा हूँ 25 से, 25 × 100, और 25 × 25 से 4 की वैल्यू 5 आ गई। 85 की वैल्यू कितनी हो गई, या 4 की वैल्यू 85 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी। बड़ा ही सिंपल सा कैलकुलेशन होता है। 4 की वैल्यू 85 है तो आप मुझे बताइए 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो आप 84 को काट दीजिए तो 21 और 84 21 हो जाएगा 1 की वैल्यू, और 1 का 2.25 हो जाएगा। और इसी दोनों का अगर हम जोड़ दे रहे हैं तो हमको ये 4 का वैल्यू है, 1 का वैल्यू, कुल मिला के कितने का वैल्यू हो जाएगा 5 का, और जो कि आपका आ जाएगा 106.25। इसका मतलब अगर 1955 रुपए में सामान बेचा जाता है तो वो प्रतिशत के मामले में, प्रतिशत की तुलना में 106.25% है। और आप साफ साफ देख सकते हैं अगर 106.25% में बेचा गया तो 6.25% उसको फायदा हो रहा है, क्योंकि क्रयमूल्य तो हमारा 100% ही होता है। फिर ये ज्यादा कहां से आ रहा है, मतलब ये इसका क्या है, फायदा है। मतलब अगर 1955 रुपया में सामान बेचा जाता है तो कितने का फायदा होने वाला है, 6.25% का फायदा होने वाला। और ये इस सवाल का जवाब है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया हूं, छोटा सा कैलकुलेशन है। फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं इस सवाल को, ऐसा कुछ नहीं कि फ्रैक्शन मेथड से नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको एकदम सिंपल सा तरीका दिए। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे आ रहे हैं हम। देखिए आप स्क्रीन पे देखिए सवाल क्या आपके सामने है, क्या लग रहा है, बनेगा। कोशिश करना है आपको, इसी मेथड हमारा सेम रहेगा। मेथड जब तक नहीं बोलूंगा, जब तक बदलना नहीं है। आपको यही हर एक तरह के सवाल कराने हैं आपके सामने, ताकि आप हर सवाल में आप देख सके मेथड कैसे कैसे बदल रहा है, किस सवाल में किस तरह का मेथड लगाएंगे, क्योंकि मेथड ज्यादा तो जानना जरूरी है सवाल को जल्दी बनाने के लिए।
ये सवाल जो कह रहा है कि एक वस्तु को 170 रुपए में बेचा गया है तो 15% का नुकसान होता है, 20% का लाभ कमाने के लिए इसे कितना में बेचा जाना है? मतलब आप 15% नुकसान कर बैठते हैं, कितना में बेचते हैं? तो 170 रुपए में, मतलब 15% नुकसान कर बैठे, मतलब 100 रुपए के सामान को 85 में बेचे हैं। मतलब कह रहे हैं कि 100% क्रैमल होता है, 15% नुकसान कर बैठे आप, मतलब 100 माइनस 15 85% में आपने बेचा। लेकिन सवाल कह रहा है कितना में आपने बेचा है? 170 रुपया में बेचा है, मतलब 85% ही 170 है। आगे बात कर रहा है कि 20% का फायदा कमाना है, तो आप बताइए प्रतिशत में कितने में बेचेंगे? तो आप कहेंगे सर 120% में बेचेंगे। और अगर 120% में आप बेचेंगे तो आपको पूछ रहा है कितना में बिकेगा, तो आप मुझे बताइए 85 से नहीं कट रहा आपको दो बार में? तो कट रहा है, मतलब यहाँ 1 का वैल्यू 2 है तो 220 का 120 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 240। और रुपया में था तो रुपया में आएगा, मतलब आपको उस सामान को कितने में बेचना होगा? 240 रुपया में बेचना होगा। और आपको क्या हो जाएगा? 20% का। क्लियर है? मजा आ रहा है? तो जल्दी से शेयर भी कर दीजिए, बीच बीच में शेयर भी करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। हर एक सवाल पे आप कमेंट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एक सवाल पे एक ही कमेंट बनता है या फिर एक क्लास पे एक ही कमेंट बनता है। आप हमें बताइए जहां भी आपको मजा आ रहा है, सवाल में लग रहा है कि हाँ कुछ हो रहा है आगे पीछे, दिमाग पे जोर पड़ेगा। मेरे कॉन्सेप्ट में दिमाग पे जोर पड़ता है, पेन पे कम, लेकिन दिमाग पे पड़ता है तो पड़ता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु को 8% के नुकसान पर बेच दिया। क्या किया है? 8% के नुकसान पर बेच दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। बोल रहा है कि अगर उसने इसे 10.5% के फायदे में बेच दिया होता तो उसे 92.50 अधिक मिलता, 92 रुपया 50 पैसा अधिक मिलता, तो 12% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितने में बेचना चाहिए? यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक बात कही गई है कि पहले तो नुकसान में बेचा है, फिर बोल रहा है अगर वो इतना प्रतिशत फायदे में बेच दिया होता तो उसे इतना रुपया अधिक मिलता। इसका मतलब सीधा है कि पहले वो 8% के नुकसान पे बेच रहा था। समझिएगा, पहले वो 8% के नुकसान पे बेच रहा था। अब कंडीशन क्या लगा है कि अगर वो 10.5% के फायदे में बेचता तो उसे कितना रुपया अधिक मिलता? यहां से यहां पहले जितना मिल रहा था उसमें से 92 रुपया अधिक मिलता। कितना मिलता? 92.50 रुपया अधिक मिलता। और अब पूछ रहा है अगर 12% का लाभ प्राप्त करना है तो कितना में बेचना होगा? मतलब 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितना बेचना होगा? सवाल आप समझ गए। अब आप सोचिए क्या हुआ होगा कहानी। एक आदमी होगा, वो सामान खरीदा होगा 8% के लॉस पे, इसका मतलब वो 92% का पेमेंट किया होगा। मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट, मतलब 92% का वो पेमेंट किया होगा, 8% के लॉस पे सामान बेचा है, मतलब 92% का उसको पेमेंट मिला होगा। अगर वो इतना रुपया ज्यादा में बेचता तो कितना प्रतिशत का उसको फायदा होता है? इतना का। अच्छा, अगर इतना रुपया ज्यादा में बेचता तो इतना प्रतिशत का फायदा होता है। इसको आप ऐसे कर सकते हैं क्या कि अगर वो इतना प्रतिशत फायदा पे बेचता तो इतना रुपया उसको पहले से ज्यादा मिलता। तो यही बात मैं बोल रहा हूं, अगर इतना प्रतिशत फायदा पे बेचता तो 110.5% में बेचता, मतलब यहाँ पे बेचा था इतना प्रतिशत पे, यहाँ बेचा इतना प्रतिशत में, और इन दोनों के बीच का जो अंतर आगे यही तो दिया हुआ कि पहले से उसको 92.50 ज्यादा मिलता। तो ये जो अंतर है, ये अंतर आप यहाँ से नहीं बता सकते हैं। पहले 100% से 8% कम पे बेचा, अब 100 से 10.5% ज्यादा पे बेच रहा, मतलब कुल जो दूरी यहाँ से यहाँ के बीच की है वो कितना प्रतिशत है? 18.5%। और यही जो दूरी है क्रैमल का, इतना प्रतिशत ही हमारा कितना है? 92.50 रुपया है कि नहीं है? कोई कंफ्यूजन हो रहा है? नहीं हो रहा है ना? क्लियर है? तो यही बता रहा हूं कि अगर वो 8% कम है, मतलब 100 रुपया का सामान था, पहले 8 रुपया कम पे बेचा, चलो भाई 8 रुपया का नुकसान कर बैठा, अब 10.5 रुपया ज्यादा पे बेच रहा, 10.5 रुपया का फायदा कमा बैठा। तो बताइए पुराने दाम से रफ दाम में कितने का अंतर है? कितना रुपया ज्यादा बढ़ा है वो, कितना रुपया उसको ज्यादा मिला है? तो कहेंगे सर 8 रुपया यहाँ जो नुकसान कर बैठा वो तो मिला ही, पहले 10.5 रुपया और वो कमा लिया, 18.5 रुपया मिला। उसी को मैं बोल रहा हूँ 18.5% की वैल्यू कितनी है? 92.50। आप इसको परसेंटेज को आप 100 रुपया मान के कर सकते हैं। तो आपको अगर 12% फायदा कमाना, मतलब 112% में आप बेचेंगे सामान को, तभी ना ऐसा संभव है 12% का फायदा। तो अब इसको सोल्व कीजिए। देखिए 18 डेसिमल यहाँ पे 0 लगा दे रहा हूँ, ये डेसिमल डेसिमल कैंसिल आउट कर दे रहा हूँ, और 18×5 90 होता है, 5 बार में पूरा कट गया, 0 0 भी खत्म हो गया। और यहाँ से 112% का वैल्यू कितना आ जाएगा? 12×5 60 और 560 रुपया का दाम आ गया। इसका मतलब इस सामान को अगर वो 560 रुपया में बेचता तो उसे 12% का फायदा होता है। कोई कंफ्यूजन नहीं। इसी तरह बढ़ते हैं, एक और सवाल लेते हैं। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो इसी टाइप का क्वेश्चन है नहीं? हाँ, सेम टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं स्क्रीन पे, आप देखिए
बना सकते हैं तो बनाइए और बताइए कि क्या आपने बना लिया है, तो कमेंट करके जरूर बताइए यहाँ से बन गया और इतना आंसर आया है। आंसर आपको स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, आंसर मेरे पास है, आंसर आपके पास है जिनके पास असाइनमेंट है। तो आप आंसर कमेंट कर सकते हैं ताकि मुझे लगे कि हाँ बना रहे हैं। जो चौथा सवाल है वो सवाल क्या कह रहा है, चौथा सवाल है ना, कह रहा है 19% के नुकसान पर 19% का नुकसान 17% के लाभ में परिवर्तित हो जाता है जब विक्रयमूल्य में 162 रुपए की वृद्धि होती है। मतलब 19% का नुकसान एक आदमी कर रहा था और अब उस 17% का फायदा पे चला गया है। अगर वो पुराना विक्रय मूल्य जितना भी था उसमें कितना का बढ़ा कर दिया, 162 रुपए बढ़ा के अगर बेच रहा है तो इतना प्रतिशत का लाभ हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है क्रय मूल्य कितना होगा, सीपी कितना होगा। इसको भी आप प्रतिशत में बता सकते हैं। आप मुझे बताइए कितने प्रतिशत वो बढ़ा है यहाँ से यहाँ तक में। 19% से 17%, 19% लॉस से 17% प्रॉफिट में कितना प्रतिशत का बढ़ाता है। तो कहेंगे सर ये 100 से नीचे गया है 19, ये 100 से ऊपर गया है 17, मतलब 19 और 17 टोटल मिलाकर कितना आ गया, तो 36% का बढ़त है। और ये जो 36% का बढ़त है यही तो हमारा है 162 रुपया। कितना है, 36% का बढ़त कितना है, 162 रुपया। तो हमसे पूछ रहा है क्रय मूल्य कितना होगा, 100% का वैल्यू पूछ रहा है हमसे, क्रय मूल्य कितना होगा, सवाल यही है। हमसे क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो चलिए इसको काटते हैं, 6 2 8 1 9, 9 से कट जाएगा 9 4 36 और 9 से कट जाएगा 9 9 8 72, 4 से 2 काट दिया, यहाँ 2 से 9 काट दिया, 2 से 50 काट दिया, मतलब 1 की वैल्यू आ गई 9, तो 50 की वैल्यू कितनी आ गई, 450। मतलब ये बातें समझ में आ गई कि 450 रुपया में वो खरीदा गया था जिसको बेवकूफ पहले 19% नुकसान पे बेचा था, बाद में वो 162 रुपये बढ़ाया, तब जाकर उसको 17% का फायदा हो गया। कैसा लग रहा क्लास, आगे बढ़े। सवाल का टाइप थोड़ा सा चेंज करते हैं, कहने का मतलब लेवल थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। अभी रुपया में बदलाव आ रहा था, फिर उससे रुपया में बदलाव आएगा, लेकिन इस बार जो रुपया में बदलाव आएगा थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होगा। अब क्लास का टाइप चेंज होगा, लेवल भी चेंज होगा। क्लास जितना आगे आप बढ़ेंगे उतना आगे आपका लेवल भी बढ़ेगा। सवाल देखिए, बताइए क्या हालचाल है सवाल का। कुछ कुछ चीजें समझ में आएगी सवाल में और उसी का फायदा उठाना, उसी से सवाल को हम आगे बढ़ेंगे। सवाल क्या कह रहा है, एक वस्तु है जो 15% लाभ पर बेचा गया था। अगर इसे 5% अधिक पर खरीदा गया होता और 6 रुपए अधिक पर बेच दिया जाता तो 10% का लाभ होता। चलिए भी बहुत सारा सवाल है इस क्लास में मेरे पास। तो ये हमारा शायद 5वां नंबर का सवाल रहा, शायद एक बार कंफर्म कर लूं। हाँ 5वां नंबर का सवाल है। क्या सवाल, एक वस्तु 15% के लाभ पर बेचा गया था, 15% के लाभ पर बेचा गया था। मतलब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम सवाल को क्या कर रहे हैं, या तो रेशियो में लेकर चल रहे हैं या फिर क्रय मूल्य 100 मानकर लेकर चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि प्रतिशत में नहीं बनेगा, प्रतिशत में बनेगा, लेकिन थोड़ा सा डेटा ज्यादा हमारे पास है तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। कह रहे एक वस्तु है 15% के लाभ पर बेचा गया है, मतलब हम कह रहे हैं कि अगर 100 रुपया में खरीदोगे तो कितना में बेचोगे, 115 रुपए में। यही बात छोटी सी है। अगर इसे 5% अधिक पर खरीदा गया होता, मतलब अगर इसे 5% अधिक पर खरीदा गया होता, इसका मतलब 105 में खरीदा गया होता। हमारे अनुसार से बातें हो रही है। तो बोल रहा है कि साथ में अगर 6 रुपए अधिक पर बेचा गया होता, 6 रुपए कितने पे बेचा जाता, अधिक पर, मतलब 6 रुपए अगर बढ़ाकर बेचा जाता होता तो प्रॉफिट जो होता है 10% का हो जाता। क्या लग रहा, पहले का प्रॉफिट 15% था, 5 रुपया ज्यादा में खरीदता, 6 रुपया अधिक में बेचता, तो प्रॉफिट कितने का हो जाता है, 10% का। मतलब इस हिसाब से 10% का प्रॉफिट हो जाता है। तो आप मुझे बताइए, अगर 105 रुपया पे 10% का प्रॉफिट अगर आपको हो रहा है तो कितना रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप कहेंगे सर 105 पे 10% तो 10.5 होगा। इसका मतलब 105 और 10.5 115.5, इतना प्रतिशत, इतना रुपया में आप क्या करते, सामान को बेच दिए हुए थे। और आपसे पूछ रहा है क्या कि फाइंड द सीपी ऑफ द आर्टिकल, वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। तो वस्तु का क्रय मूल्य कैसे बताएंगे, तो आप कहेंगे सर हमारे मान्यता के अनुसार, हमने जो माना था 100 रुपया क्रय मूल्य, उस क्रय मूल्य के अनुसार कितने रुपए का फायदा हो रहा है देख लीजिए। तो कहेंगे सर 0.5। इसका मतलब ये जो 0.5 है हमारे अनुसार से, ये जो 0.5 यहाँ से यहाँ में फायदा है, यही हमारा कितना है, 6 रुपया है। तो हमारा एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 से मैं गुना करने वाला हूँ 12 रुपया, और क्रय मूल्य हमने कितना का माना था, 100 का, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 1200 रुपया। 0.5 का मान 6 है, तो 1 का मान कितना हो गया, 2 से गुना कर दिया मैं, तो 6 दूना 12,
अब इसको 100 से गुना कर दूंगा, 100 निकालना था तो 12 गुने 100 1200। कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 6 है। देखिए सवाल नंबर 6 क्या कर रहा है। किसी किसी क्लास में आपको क्वेश्चंस ज्यादा मिलेंगे, किसी में क्वेश्चंस कम मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर। आप सबको फिर से बता रहा हूं, जो भी लॉकडाउन में सोने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आपको लग रहा है कि चलो आज नहीं कल पढ़ लेंगे, चलो बाद में पढ़ लेंगे, तो ऐसा मत किया कीजिए। आपके लिए बता रहा हूं, एग्जाम्स नहीं रुकने वाले हैं आपके लिए, और आपके लिए क्लासेस भी नहीं रुकने वाले हैं। जो पढ़ेंगे उनका रिजल्ट होगा, बिल्कुल रिजल्ट होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल, जो आपका 6 नंबर सवाल है। क्या करा, एक व्यवसायी 10% लाभ पर एक वस्तु बेचता है। अगर वह इसे 10% कम पर खरीदता और 2 रुपये कम पर बेचता तो 16.2/3% का लाभ होता। सेम टाइप का सवाल है, बस इसमें थोड़ा सा कम बेशी करने की बात कही गई है। अच्छा, इस सवाल को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको पिछले सवाल में आपने वो तरीका देखा, इस सवाल में थोड़ा सा तरीका बदल रहा हूं। 10% लाभ पर अगर बेचता है, मतलब 10 के सामान को कितने में बेच रहा है आप मुझे बताइए, तो कहेंगे सर 11 रुपए में। 10% लाभ मतलब 10 के सामान को कितने में बेचा जा रहा है। 10% मतलब 1/10 होता है। लाभ की बात हो रही, मतलब 10 पे कितने का लाभ हो रहा है, 1 का, मतलब 10 के सामान को कितने में बेचा जा रहा है, 1 में। ये रहा सीपी और ये रहा एसपी। बोल रहा अगर 10% कम पे खरीदता, अगर 10% कम पे खरीदता तो 16.2/3% का लाभ होता। मुझे बताइए 16.2/3% कितना होता है, तो कहेंगे सर 1/6, मतलब 1/6 का लाभ होता तो 6 पे कितने का लाभ हो जाता, तो कहेंगे सर 7 का लाभ हो जाता। कोई दिक्कत है नहीं है। तो 16 पे कितने का लाभ होता, 16.2/3 का लाभ होता, मतलब 6 पे कितने का लाभ हो जाता, 1 और बेचते कितने में आप, 7 में। लेकिन इसके बात एक कंडीशन लगी कि अगर वो इसे 10% कम पे खरीदता, तो 10% कम पे खरीदता मतलब 10 के सामान को 9 में खरीदता, तभी तो ऐसा संभव है। ध्यान दीजिएगा, 10% कम मतलब 10 के सामान को कितना में खरीदता, वो 1 कम करके 9 में खरीदता। इसका मतलब यहाँ 9 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है। ऐसे कैसे हो रहा है, इसको हम बराबर करेंगे। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 1.5 से गुना कर दे रहा हूँ और ये भी 1.5 से गुना कर दे रहा हूँ। अब हमारी बात सही हो गई कि 9 में जो खरीदता, अगर 10 के सामान को 9 में खरीदता तो 7 15 कितना होता है, 10.5 और 10.5 में बेचता। और इस हिसाब से हमें पता चलता है कि 2 रुपया कम, सवाल का है कि 2 रुपया कम हो जाता है, लेकिन हमारे अनुसार से 0.5 कम हुआ है, जिसका वैल्यू कितना है, 2 रुपया है। तो 1 की वैल्यू कितना आ गया, 4 रुपया। 2 से गुना कर दिया। हमें निकालना क्या था, वस्तु की लागत मूल्य निकालनी थी, और वस्तु की लागत में देखिए क्या था, हमारा लागत मूल्य कितना था, 10 था सिर्फ। तो 1 की वैल्यू अगर 4 लेकर आए हैं तो 10 की वैल्यू कितनी जाएगी, 40 रुपए वस्तु की लागत। पिछले बार हमने 100 रुपया क्रैमल मार्कर बनाया था, इस बार हमने क्या किया है कि जो प्रॉफिट दिया हुआ उसी प्रॉफिट को हमने यूज कर लिया, और यहाँ पे जो क्रैमल का जो हिसाब करा था कितना बढ़ता है इतना घटता, उसको मैंने सेम कर दिया है। तो नेक्स्ट सवाल लेकर आ रहा हूं, थोड़ा सा इसमें एक ट्विस्ट और है, उस ट्विस्ट को हम इस सवाल में देखने वाले हैं। चलिए ध्यान रहे, आपका कमेंट, आपका शेयरिंग ही मेरे लिए सपोर्ट है, तो आप ये चीजें करते रहिए। थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट दीजिए, आप शेयर कीजिए, बाकी दूसरे बच्चों तक भी पहुंचाइए चीजों को, उनको भी फायदा हो सके। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्या कर रहा है कि एक वस्तु 20% के लाभ पर बेचा गया था। सवाल दिख रहा होगा आपको, एक वस्तु 20% के लाभ पर बेचा गया था। अगर इसे 20 रुपया कम पर खरीदा गया होता और 20 रुपया कम पर बेचा गया था तो 10% अधिक लाभ होता, मतलब 20% का लाभ पहले था, 30% का लाभ होता। तो मैंने बोला कि भाई ऐसा है कि 20% का लाभ पहले तुम कमा रहे थे, मतलब 100 के सामान को कितने में बेच रहे थे, 120 में। अब तुम क्या करना चाह रहे हो, तो कह रहा है कि अब हम 10% अधिक कमाना चाह रहे हैं, मतलब 100 के सामान को वो 130 में बेचना चाह रहा है। लेकिन एक कंडीशन लगा के बैठा है, क्या वो, कि अगर 20 रुपया कम पर खरीदता और 20 रुपया कम पर बेचता, 20 रुपया कम पर खरीदता मतलब 20 रुपया कम पर खरीदता और 20 रुपया कम पर बेचता। देखिए इस तरह का सवाल जहां पे आपको इस तरह की चीजें आती है, तो यहाँ पे आप रेशियो मेथड को यूज कीजिए। यहाँ से काट के मैंने 5 कर दिया और यहाँ से काट के मैंने कितना कर दिया, 6 कर दिया। यहाँ से 0 0 काट दिया,
मतलब 5 का सामान 6 में बेचा गया था और अब वो 10 का सामान 13 में बेचा जा रहा है। दोनों का क्रय मूल्य आपका सेम होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, क्रय मूल्य में 20 की कमी है और यहाँ पे विक्रय मूल्य में भी 20 की कमी है। जब दोनों चीजों में कमी रहेगी, इसके पहले सवाल में आपको एक तरफ की कमी देती थी, इधर की कमी दे रही थी, क्रय मूल्य में बदलाव का प्रतिशत वैल्यू दे रहा था, जिससे आप नए प्रतिशत वैल्यू के अनुसार से निकाल लेते हैं नया क्रय मूल्य क्या है। यहाँ पे आपका क्या है कि दोनों क्रय मूल्य रुपया में आप नहीं बता सकते हैं कि 6 में माइनस करके 20 13 लाया गया है कि 120 में 20 माइनस करके क्या लाया गया, ये आप नहीं बता सकते। लेकिन एक चीज आपको बता देता हूँ कि कभी भी ऐसा हो कि आपका दोनों साइड सेम चीजें जोड़ी गई हो या सेम चीजें घटाई गई हो, तो इसका मतलब यह है कि आपको यहाँ पे रेशियो को बराबर करना होगा, रेशियो का अंतर को बराबर करना होगा। मतलब ये जो डिफरेंस है इसको आपको दोनों में बराबर करना होगा, ऑटोमेटिकली आपका ये चीजें सेट हो जाएगा दोनों साइड इक्वल। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे कितना का डिफरेंस है, 3 का, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 1 का। तो यहाँ पे हम 3 से गुना करने वाले हैं और यहाँ पे तो 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं। मतलब इसको कहेंगे 15 रुपया क्रय मूल्य था और इसको कहेंगे 18 रुपया। अब देखिए 15 से 5 कितना घटा, 15 से 10 हो गया 5 घटा, और यहाँ से 18 से 13 हो गया, ये भी 5 घटा। मतलब ये जो 5 घटा इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20 रुपया। तो इसका मतलब 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 रुपया। आपसे पूछ क्या रहा था, आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा था, और क्रय मूल्य देखिए हमारा 15 रुपया था, तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और क्या कहेंगे 15 4 60 रुपया। ठीक है, चूंकि दोनों चीजों में सेम चीजें ही माइनस की गई है, दोनों चीजों में सेम चीजें माइनस की गई है, पुराना क्रय मूल्य और पुराना विक्रय मूल्य में सेम चीजें माइनस की गई है, दोनों 20-20 रुपया से कम किया गया है। इसका मतलब इस दोनों के बीच का जो अंतर वहां था, अब भी अंतर वही रहेगा। अगर ये आपका 15 रुपया था, ये 18 रुपया था, आप इसमें 20 रुपया घटाएंगे, इसमें भी 20 रुपया घटाएंगे, तो 15 और 18 का अंतर नहीं बदलने वाला है। क्लियर है कि नहीं है? तो इस कॉन्सेप्ट का एक सवाल ले रहा हूं जहां पे दोनों साइड की चीजें सेम नहीं रहेगी। अब सवाल को देखिए स्क्रीन पे, देखिए सवाल। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके सवाल को सेव कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं सवाल का, लेकिन आपको कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। मैं भी कुछ ना कुछ कर रहा हूं। नेक्स्ट सवाल में आपके सामने जो आ रहा है चीज है वो बड़ा अच्छा सा सवाल है। करा एक वस्तु है जो 20% के लाभ पर बेचा गया। वस्तु में से लाभ पर ही क्यों बेचा जाता है? अच्छा, सब लोग लाभ कमाना चाहते हैं, चलिए ठीक है। अगर इसके लागत मूल्य में 50 रुपए की बढ़ोतरी की जाती है, चलिए लागत मूल्य भी बढ़ गया तब तो फिर दिक्कत हुई, और साथ ही इसके विक्रय मूल्य में 30 रुपए की बढ़ोतरी। 50 रुपए का लागत बढ़ा, 30 रुपए की आप विक्रय मूल्य बढ़ा रहे, मतलब इतना तो है कि पुराना लाभ आपको नहीं मिलने वाला है, कुछ कम मिलने वाला है। चलिए, तो क्या कर रहा है कि 3.1/3% घट जाता लाभ जो है, जितना भी पहले था उसे बेचारे से घट गया। पहले का जो लाभ है, ये हमारा 8वां सवाल। पहले का लाभ कितना है, 20% लाभ पर बेचा गया है, तो 20% को आप मुझे बताएंगे कितना आएगा, तो कहेंगे सर 1/5। बाद में लाभ कितना से घट जाता है, तो कहेंगे 3.1/3% से। तो 20% में 3.1/3 घटाएंगे तो 16.2/3% बचेगा, जिसका मान होता है 1/6। क्लियर है? आपको नहीं बदलने आ रहा तो 16 को 3 से गुना करेंगे, 16 48, 2 जोड़ेंगे 50, 50/3%, और प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, 100 से भाग करेंगे 50/3, और नीचे में गुना में 100 और 50 से कटेगा। कोई कंफ्यूजन? मैं ये मान के चल रहा हूं कि थोड़ा सा तो वर्क आप करेंगे ही करेंगे। जिन्हें परसेंटेज में दिक्कत हो रही है परसेंटेज बदलने में, परसेंटेज का क्लास आप प्लेलिस्ट जाइए, परसेंटेज का क्लास वहां पे देखिए, और परसेंटेज का क्लास भी साथ में आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ पे फायदा मिल सके परसेंटेज का। क्योंकि प्रॉफिट लॉस बिना परसेंटेज के नहीं चलता है, प्रॉफिट लॉस में आप लाभ ही हम परसेंटेज में बताते हैं। तो चलिए सवाल पे आते हैं। करा 20% लाभ पे बेचा गया था, मतलब 5 के सामान को जो 5 में खरीदा गया था, कितना में बेचा जा रहा है, 6 में बेचा जा रहा है। ये हमारा एसपी है। 5 के सामान को कितना में बेचा जा रहा है, 6 में। बाद में कहता है इसका लाभ कितना हो जाता है घट के, तो 16.2/3, मतलब 6 के सामान को सिर्फ 1 बढ़ाकर 7 में बेचा जा रहा है। ये बात की घटना है। लेकिन ये बीच में क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि बीच में इसने क्या किया, 50 रुपया इसकी लागत मूल्य में बढ़त हो गई है। कितने की बढ़त हो गई है, 50 रुपया की बढ़त हो गई है लागत मूल्य में, और विक्रय मूल्य में 30 रुपए की बढ़त हुई है। विक्रय मूल्य जो हमारा था ये मात्र 30 रुपए से बढ़ा है, और ज्यादा से नहीं बढ़ पाया बेचारा। तो हमसे पूछ रहा लागत मूल्य क्या था वस्तु का लागत मूल्य आपको बताना है, और आप बताएंगे मुझे पता है। चलिए ट्राई कीजिए जो ट्राई कर सकते हैं। देखिए, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 50 है, यहाँ 30 है, सेम नहीं है। आपको मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूं, अगर आप सोच सकते हैं तो सोचिए। जो रेशियो पढ़े हैं, रेशियो का अच्छा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, हिंट दे रहा हूं। जो कुछ नहीं पढ़े आप फिर भी कोशिश कीजिए, एक्स वगैरह लगाओगा, लेकिन आप सोल्व करना सीखिए,
क्योंकि एग्जाम देने के लिए दो चीजें आपके हाथ में होती है, एक तो सोल्व करने आना चाहिए, सवाल को सोल्व करने आना चाहिए, दूसरा शॉर्ट्स में सोल्व करने आना चाहिए, समय बचाना है मतलब क्विकली सोल्व करने आना चाहिए। तो दोनों चीजें आपको एक साथ बैलेंस करके चलना होगा। तो अब अभी चूंकि पढ़ाई कर रहे हैं तो अभी सवाल सोल्व करना इंपॉर्टेंट है। जब सवाल सोल्व करना सीख जाएंगे तो फिर ट्रिक्स वगैरह शॉर्टकट सब आ जाएंगे आपके सामने और फिर आप समय बचाना शुरू करेंगे। तो चलिए क्या करेंगे, आप देखिए 5 से 6 हो गया, ये 6 से 7 हो गया, यहाँ पे 50 का बढ़त हुआ, यहाँ पे 30 का बढ़त हुआ। तो मैं आपको बोल रहा हूँ एक सिंपल सा चीज, छोटा सा चीज है। किस तरह के सवाल में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, एक छोटा सा तरीका दे रहा हूं, आप इसको कॉन्सेप्ट बोलिए, ट्रिक्स बोलिए, शॉर्टकट बोलिए, जो बोलिए। इन दोनों को आपको गुना करना है क्रॉस करके। 7 को गुना करना है 50 से, 7 गुना 50, और 6 को गुना करना है 3 से। और याद रखना है कि इस दोनों का जो अंतर होता है, इस अंतर को लेना है आपको, मतलब बड़ा माइनस छोटा ही लिखना। अगर नेगेटिव आ जाता तो आप मॉड लगा लीजिए या फिर उसको नेगेटिव को इग्नोर कीजिए। इसके बाद इसको हमको डिवाइड करना होता है। डिवाइड किससे हम करेंगे, ये मैंने डिवाइड का लाइन लिया है, ये डिवाइड किससे करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना होता है, ये जो दोनों रेशियो आपने लिया है, इन दोनों को आपको क्या करेंगे, ये गुना करके और माइनस करेंगे। तो अब देखिए 6 गुने 6 कितना जाता है 36, और माइनस 7 गुने 5 और कितना जाता है 35। मतलब आप यहाँ से ध्यान से देखें तो 7 गुने 5 350 आ रहा है। 350 को अगर आप 350 ले लेते हैं और माइनस कर देते हैं 180, तो बटा में आ जाता है 1, और 18 में से 35 में से 18 जाएगा तो बचेगा 17, मतलब 170 आया। ये हमारा आता है 1 यूनिट की वैल्यू। और 1 यूनिट किसका होता है, इसका यूनिट होता है। ये 1 यूनिट की वैल्यू आता है। 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया 170। आपको निकालना था क्रैमूल 5 यूनिट की वैल्यू, तो 5 यूनिट की वैल्यू आप मुझे बता दीजिए। ये कितना गया 170 गुने 5, और ये कितना हो गया 850, और ये आपका क्लियर है। अगर आपके दिमाग में ये है कि अगर नया क्रैमूल वो पूछता है आपसे, बाई चांस वो नया क्रैमूल पूछ लेता है कि ये वाला क्रैमूल कितना होगा, तो ये वाला क्रैमूल कितना होगा, इसके लिए आपको पुराना वाला क्रैमूल मिल गया 50, उसमें जोड़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा 900 रुपए इसका क्रैमूल है। कोई कंफ्यूजन कहीं भी। तो ये सवाल थोड़ा सा अच्छा लेवल का सवाल है, और इस सवाल के साथ हम क्लास को स्टॉप कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा, आप कुछ सीख रहे होंगे। तो आप वीडियो को शेयर भी करते रहिए, कमेंट करके हमें बताइए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन समय पे मिले। प्रॉफिट लॉस का क्लास डेली 9 बजे, याद रहे प्रॉफिट लॉस का क्लास डेली 9 बजे आपको सुबह मिलने वाला है। तो आप इसी टाइम पे हमेशा अवेलेबल रहिए, क्लास कीजिए। इसके बाद डॉट क्लास के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पे, डॉट क्लास के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। एक मेरा मैथ करके टेलीग्राम ग्रुप है, मेरा मैथ डाउट, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर M2 क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दो में से कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे पास क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, और आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। डॉट क्लास 2 तरह के सोल्यूशन मिल रहे हैं, एक आपका लाइव मिल रहा है और एक आपका रिकॉर्डेड मिल रहा है, और इसके साथ साथ आपको सोल्यूशन पेपर पे भी मिलते हैं, पेन पे भी मिलते हैं। मतलब फुल टाइम मैं आपके ऊपर दे रहा हूं, तो आप भी कोशिश कीजिए कि आप उस फुल टाइम का यूज कीजिए, ताकि आपका रिजल्ट ऑन टाइम हो जाए, समय पे मिले और एक अच्छा रिजल्ट मिले। तो चलिए इस उम्मीद के साथ कि आप नेक्स्ट क्लास में फिर से समय पे मिलेंगे मेरे साथ। आता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।